अब हम प्राणायाम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम और बहुत बेसिक प्राणायाम, और जो भी हमारे नॉर्मली हम प्रैक्टिसेस में क्लासेस में यूज करते हैं या किसी को कराते हैं, सिंपल, ठीक है। जिसमें प्राणायाम में एक कपालभाति भी आती है। सबसे पहले हम कपालभाति से शुरू करेंगे। मैंने सुबह आधे घंटे कपालभाति की थी आज, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इसको 45 मिनट से 50 मिनट तक का सेशन रखेंगे प्राणायाम का, 40 से 50 मिनट का, ठीक है। ध्यान रखें स्टमक एम्प्टी हो और शरीर एकदम ढीली और सुखपूर्वक स्थिति में बैठा हुआ हो, गर्दन सीधी हो, कमर सीधी हो, किसी भी सुखपूर्वक आसन में ध्यान की मुद्रा हम जिसको बोलते हैं उसमें बैठेंगे। बहुत गहराई की टेक्निक्स मैं आज आपको इन प्राणायाम में बताऊंगा। जैसा कि एक दिन हमारा लगभग आधा घंटा 45 मिनट सिर्फ ब्राह्मणी में ही निकल गई थी, आपको याद होगा। ब्राह्मणी कितनी इंपॉर्टेंट है, कितना उसका महत्व है, उस दिन आपको मैंने बताया था। लंग्स की कैपेसिटी को मापना, लेकिन उस कैपेसिटी किसकी कितनी ज्यादा है उससे ये नहीं है कि आप ब्राह्मणी करोगे तभी लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज होती है। वट एवर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो भी प्राणायाम है, सबका अभ्यास करो सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक और समझदारी पूर्वक, ठीक है। सबसे पहले कपालभाति करेंगे, बस सांस छोड़ना है, पेट एकदम ढीला, सांस छोड़ा, धीरे से हल्का सा पेट में झरकाया, सांस छोड़ा, हल्का सा पेट में झरकाया। 1 सेकंड में एक बार भी आप कर सकते हो। इसको 50 बार करना है और इसके हम 3 राउंड करेंगे, ठीक है। किसी का कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, कैसे करना है, कैसे टेक्निक है, कब सांस लेना, कब छोड़ना, क्या पेट है, कितना है, कितने राउंड है, A to Z आपको कोशिश होगी, आपको समझाया जाएगा जो आप पूछेंगे। अपना नोट करना प्रश्न, लास्ट में कोई प्रश्न हो तो आप पूछना। स्टार्ट। धीरे से विश्राम की स्थिति, जो भी कपालभाति करने के बाद शरीर में परिवर्तन हुआ है उसको महसूस करेंगे। Whatever changes happen and happening, facial muscles, head region as well as abdomen muscles, just observe it, relax and feel it.
उस परिवर्तन को महसूस करना ही एक कपालभाति के बारे में जानना है और उसके लाभ तभी आप जान पाएंगे, तब आप उसको समझेंगे, उसकी तरफ मेडिटेट ध्यान करेंगे। कपालभाति करने के बाद 30 सेकंड से लेके और 60 सेकंड तक आप उसमें ध्यान की स्थिति में बैठ सकते हैं। उसको आप विश्राम की स्थिति भी बोल सकते हैं। जैसे हमने अभ्यास किया, विश्राम किया, फिर अभ्यास किया, विश्राम किया, तो ये हमारी विश्राम की स्थिति है। सेकंड राउंड 80 तक लेके जाएंगे। स्टार्ट। जैसे ही क्रिया समाप्त होती है, अगेन उसी स्थिति में आ जाएंगे। महसूस करो, विश्राम करो, ध्यान करो। थर्ड राउंड, सेकंड लास्ट राउंड। स्टार्ट। रिलैक्स।
अब की बारी, अंतिम बारी, जितना जिससे हो सके 150-200 राउंड तक आप जा सकते हैं, लेकिन सुखपूर्वक, ठीक है, उससे ज्यादा भी नहीं। स्टार्ट। रिलैक्स कंप्लीटली। धीरे से आंखें खोलेंगे। ये एक कपालभाति का अभ्यास हुआ। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। आसनों के बाद क्या आया? प्राणायाम। प्राणायाम के बाद क्या आया? प्रत्याहार। फिर आ गया धारणा, ध्यान, समाधि। प्रत्याहार क्या होता है? किस किस को पता है प्रत्याहार क्या होता है? बताइए, हाथ खड़ा करो। राजदीप बताइए प्रत्याहार का मतलब। सर उत्तर का मतलब है सर बाहरी बाहरी कोई चीज से मन को अंदर बाहरी जो खराब चीज है उससे मन को जो अच्छा चीज है उसको लेके आना। और लगभग ठीक है। मेघना। सर प्रत्याहार का मतलब एक शब्द हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं withdrawal। मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनको एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट में लाना, मतलब बाहर की जितनी भी स्थितियां उससे परे जाके अंदर में लाना, ताकि हमें मतलब ऐसी स्थिति में जहाँ पे हम कुछ सेंस ना हो, किसी भी चीज से हम डिस्ट्रैक्ट ना हो। आलोक जी, गुड। तो भाई
हमारे इंद्रियों का वो बहिर्मुख जो बाहर की तरफ उनके और जो आकर्षित जो करती हैं चीजें, जैसे जीवा है और श्रवण है और आंखों का है, त्वचा का है, तो इन सब चीजों से अपने उसको अंदर की तरफ ले आना, अंतर्मुखी करना अपने आप को, ही प्रत्याहार है। मतलब अपने इंद्रियों पे एक तरीके से अपने कमांड में लेना, उस पे नियंत्रण करना। बहुत अच्छा, तीनों का ही ठीक है, बस ये उसकी बताने का डेफिनेशन अलग अलग है, थोड़ी सिमिलर है, तीनों का ही ठीक है। मैं इसका निचोड़ बताता हूं। यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आ गया प्रत्याहार। अभी आपने प्राणायाम किया है, हालांकि जो भी नाक से प्राण की कोई भी क्रियाएं होती हैं, जो भी हवा से रिलेटेड, मैं उसको प्राणायाम ही कहता हूं। इसमें तर्क कुतर्क नहीं करना है कि अरे ये तो कपालभाति है, कपालभाति भी है, अरे कपालभाति तो क्रिया है, अरे क्रिया तो प्राणायाम नहीं होती। ये कुतर्क किसी के साथ मत करना। कोई ज्यादा ही कुतर्कबाज हो तो उसके तर्क मेरे पास है, मैं दे दूंगा उसको, आपके पास ऐसा कोई कभी आए तो, ठीक है। इसको आप प्राणायाम ही मान के चलो। प्राण शक्ति जो भी आने का जाने का आयाम है, जो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, आप इसको मान के चलो प्राणायाम। अब आपने प्राणायाम किया बस एक कपालभाति, जैसे आपने कपालभाति प्राणायाम किया तो आपको, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा अंतर्मुखी हो रहे हो आप, थोड़ा सा मेडिटेट की तरफ जा रहे हो नेचुरली, वो ही काफी है। आसन से अलग डिफरेंस हुआ, प्राणायाम से हुआ, अब प्रत्याहार की तरफ बढ़ रहे हो आप। मतलब ऐसे लग रहा है बाहर की चीजों को छोड़े, अंदर क्या चल रहा है, अंदर का क्या महसूस है। आपने थोड़ा बहुत महसूस किया होगा, बाहर की अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस आप ना सुन पा रहे हैं किसी भी आवाज को, तो ये प्रत्याहार की एक समझ लो हल्की सी स्टेज है। लेकिन हल्की सी भी समझ लो 1-2-4% ही है। आपको, आपने एक प्राणायाम किया, आप कल्पना करो जब आप 1 घंटे प्राणायाम करेंगे और सभी प्राणायाम को करेंगे, आखिरी में मेडिटेशन में लीन हो जाएंगे। जब आप मेडिटेट, इसके बाद मैं आपको मेडिटेशन भी कराऊंगा। जैसे ही प्राणायाम खत्म हुए आप मेडिटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। मेडिटेशन ध्यान अंतिम स्टेज है। ध्यान के बाद भी क्या करोगे, शरीर स्टेबल हुआ पड़ा है, बस अंतर हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है। जब शरीर एक जगह रुक गया, ध्यान एक जगह चला गया हमारा, लीन हो गया, मर्ज हो गया कहीं पे, प्रभु में, भगवान में, अपने इष्ट में, किसी सिंबल में, ओम में, जो भी हो, वो लास्ट स्टेज हो गई ध्यान। लेकिन ध्यान में फिर समाधि बता दी गई है, ध्यान जो करेगा वो समाधि पा लेगा। आखिरी फिर ये स्टेज, तो ये सीरीज है, ठीक है। तो आप लोगों को, मुझे ऐसा लगा कि आपको कुछ उसमें फील हुआ होगा, तो वो फील ही एक समझ लेना, एक ये स्टेजेस हैं साधना की, ठीक है। क्योंकि मैंने एक सिस्टम से कराया था, और आप और ज्यादा सिस्टम से और ज्यादा करोगे तो और कामनेस आएगी, कूलनेस आएगी आपके अंदर, बुद्धि और धीरे से शांत होगी, थॉट्स कम होंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्राणायाम करेंगे भस्त्रिका, ठीक है। भस्त्रिका में सांस लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, ठीक है। किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठो, जो भी आपको लगता। इसकी भी हम मान के चलो, इसकी हम 5 राउंड करेंगे। इसके 40 से 50 से स्टार्ट करके आप 100-150 तक जा सकते हो उसी में, ठीक है। फर्स्ट वेरिएशन पहले समझाऊंगा मैं, ठीक है। तीन वेरिएशन है। हम सिंपल वाली करेंगे, बस कोई कंधे नहीं मटकाने, कोई हाथ नहीं उठाने, नाक खुली हो,
जितनी नाक आपकी स्मूथ खुली होगी इतना ही भस्त्रिका अच्छा होगा। कोई भी नाक नोस्ट्रल्स आपकी बंद है तो उसको खोल लीजिए, वॉशरूम जाके या रुमाल से, टिश्यू से, किसी भी प्रकार से। क्यों? अब यहाँ फोर्स खाली छोड़ने पे नहीं है, यहाँ लेने पे भी इक्वल फोर्स है। मुख का तो प्रयोग होना ही नहीं है, सांस लिया भी और छोड़ा भी, तो थोड़ी क्रिया फास्ट हो जाएगी। तो इसीलिए और अच्छे से नाक का खुलना अति आवश्यक है। ठीक है, शुरू करेंगे। पहले हम 40 से 50 राउंड करेंगे, एक लेना एक छोड़ना एक काउंट होता है। ठीक है, 40 से 50 आप करेंगे। सेकंड राउंड। वही विश्राम की स्थिति, वही ध्यान की स्थिति, वही चेतना। जो भी हमने अभ्यास किया, जो भी परिवर्तन उस समय महसूस हुआ या अभी महसूस हो रहा हो, उसके प्रति अपनी चेतना को, अपने ध्यान को लगाएंगे।
थर्ड राउंड 60 प्लस 60 to 70, ज्यादा मत करना, इतना ही काफी है। स्टार्ट। वेरी गुड। अब की बारी, अंतिम बारी, जो भी आपसे सुखपूर्वक, ध्यान पूर्वक और तसल्ली पूर्वक हो सके इतना राउंड करो, 100 से ज्यादा मत करना। स्टार्ट। अब हम अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा प्राणायाम,
भ्रामरी। भ्रामरी मैंने लास्ट में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था, कितने तरीके से करना है, क्या है, कैसे सांस लेना है, कितना है। किसी भी प्राणायाम में बस एक की पॉइंट याद रखो, जान नहीं लगानी। जान का मतलब फोर्स। फोर्स का मतलब यहां अति फोर्स। हाँ, थोड़ा फोर्स लगता है नेचुरली। जैसे आसन में आप थोड़ा अति फोर्स भी लगा लेते हो, थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच भी कर लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रश्न उठता है, प्राणायाम में क्यों नहीं कर सकते फोर्स ज्यादा? वेरी बेसिक, very simple, scientific, with research, with experience। इसका आंसर है, जब आप नाक से सांस छोड़ते हो, there is no sufficient hole, the air go out, so it will go out of your ears। या नाक आपकी बंद होगी तो यहां पे फोर्स लगेगा ईयर ड्रम में, ऐसा महसूस होगा कि वो कानों से निकल रही है। अभी एक एक्सपेरिमेंट दिखाता हूं। नाक बंद करके, मुंह बंद करके, और ऐसे सलाइवा को गल्व करना। करो सभी, सीधे बैठो। आकाश, ये क्या है? नाक बंद करके, मुख बंद करके सलाइवा को गल्व करो। टक्कर लगी कानों में? किस किस को कानों में टक्कर, कानों पे कुछ असर नहीं हुआ? राजदीप जी, आपको नहीं हुआ और सब बता रहे हैं, फिर हाथ ऐसे खड़ा कर दिया करो, क्या दिक्कत है? एक बार एकदम यस सर, उससे क्या है ना, मेरी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ पाऊंगा मैं आपको। समझ गए? ये खेल है। अब आप उसी को बिना नाक बंद करे, वो सांस यहां से आ जाएगा, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अब यहां से कनेक्शन होगा उसका। और दूसरा एडवांस है, नाक बंद करके या नाक से फोर्स करो, फिर सांस को छोड़ने की, यहां पूरा फोर्स लगेगा। करो। हुआ? किस किस को होगा? सबको होगा। मुझे पता है कितना हुआ। मुझे इतना हुआ कि मेरी राइट से तो हवा ही निकल गई हो जैसे। मुझे इतना फील हुआ। जब ये बार बार होगा तो आप क्या होंगे पता है? बहरे, कान में दर्द, या आपको कम सुनेगा। ये क्रिया जब बार बार होगी तो इसको अवॉइड करना है। ये टेक्निक पहले किस किस को पता थी? हाथ खड़ा करो। देखो, बहुत अच्छा, सभी को पता है, जो भी यहाँ कैमरा खोल के बैठे हैं। तो इसीलिए कभी भी फोर्स नहीं देना है। मैंने आज आपको और एक्सप्लेन अच्छे से किया है। जब ये फोर्स नहीं देंगे तो यहां से निकलेगी, ये आराम से फ्री बैठे हैं अपने काम, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हम भ्रामरी करेंगे, ठीक है? लंबे गहरे सांस के साथ सब अपने समय के अनुसार किसका कितना लंबा गहरा सांस है, कितना सांस लेते हो, कितना आप छोड़ते हो, आप अपने 20 राउंड करेंगे। कंपटीशन नहीं चल रहा है, खींचना मत, नॉर्मल भ्रामरी।
नॉर्मल छोड़ना, नॉर्मल लेना, जितनी आपको नेचुरली भ्रामरी होती हो उतना करना है। अब यहाँ भ्रामरी का कंपटीशन नहीं है, यहाँ काउंटिंग नहीं चल रहा है, स्टॉप वॉच नहीं है। अब यहाँ एक एक्सपीरियंस चल रहा है अपने शरीर के ऊपर। ऐसी वाइब्रेशंस क्रिएट करो चेहरे पे, हेड रीजन में, शरीर में, कि जो उससे एक अलग ही ध्वनि और अलग ही एक एक्सपीरियंस, अनुभव उत्पन्न हो। ठीक है, आपके जब 20 राउंड पूरे हो जाए, ध्यान की स्थिति में बैठ जाना।
सभी विश्राम की स्थिति, आराम करेंगे, महसूस करेंगे। रिलैक्स। हमने 3 प्राणायाम किए। चौथा प्राणायाम हम करेंगे जिसको उद्गीत कहते हैं। जहां तक मेरा ध्यान है, स्वामी रामदेव जी इसको कराते हैं। ओम का उच्चारण। हम सभी, इसमें क्या हमारे मुख से एक आवाज निकलेगी या मुख से भी हवा निकलेगी और एक जगह कंसंट्रेट होगा। अभी वाइब्रेशंस हो रही हैं, वो एक जगह फोकस जाएगा। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल लेना है ना आपको, या भ्रामरी का भी, 2 लोग जब साथ में करें ना, और कोई नहीं होना चाहिए, कोई साउंड नहीं होनी चाहिए। 2 लोगों की साउंड मर्ज होगी, उसमें और अलग आनंद आएगा। जैसे एक फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना, जब एक साउंड फोन करने वाली की होती है, एक फोन आने वाली की होती है, दोनों मर्ज होती है, तब आपस में बात हो पाती है। अगर वो मर्ज नहीं हुई तो डिस्ट्रैक्ट हो गई। तो यहां मर्ज के लिए मेरे पास कोई नहीं, मैं अकेला हूं। जैसे आपके पास कोई नहीं, आप अकेले हो। कभी इसका अगर अनुभव लेना है तो 2 इंसान जब बैठेंगे, या तो ब्राह्मरी में भी वो आप बना सकते हो, या वो ओम में भी। ओम में थोड़ा बेटर है कंपेयरिंग टू ब्राह्मरी। ये मर्ज होगा ओम, एक कनेक्शन ऐसा आएगा, उसका ओम और आपका मोर, एक ओम जो उच्चारण है वो मर्ज हो रहा है और आप एकदम लीन हो उसमें। उसमें लीन हो। लीन एक बहुत ही गहराई का शब्द है। मर्ज और लीन में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लीन हो जाना, किसी चीज में मिल जाना। कुछ शब्द बहुत ही गहराई के होते हैं, जैसे मेरुदंड। मेरुदंड किसको बोलते हैं, किस किस को पता है? सबको पता है। तो मेरुदंड एक गहराई का शब्द है ना। चलो मेरुदंड को सीधा करो तो घबरा जाएंगे, क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे ही लीन होना, ध्यान में लीन हो जाना, योग में लीन हो जाना, पढ़ाई में लीन हो जाना, गाने सुनते हुए उसमें लीन हो जाना, तो ये भी ओम के उच्चारण में लीन होना, या ध्यान की स्थिति, या मर्ज हो जाना, या मिल जाना। ठीक है। अभी हम 15 से 20 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ये आखिरी प्राणायाम होगा, और ओम के उच्चारण के बाद ही हम फिर 5-7 मिनट का जो भी है थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। बस इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। 10 से 15 बार ओम का उच्चारण पहले।
सभी विश्राम की स्थिति में अपनी चेतना को, अपनी संवेदना को, अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को सीधा सा अपने मस्तिष्क के अंदर प्रवेश कराएंगे। बहुत ही क्विक मेडिटेशन कराऊंगा, 5 मिनट का बस। उसको आप कितना ही लंबा खींच सकते हैं। अपनी संवेदना को अपने मस्तिष्क में घुमाएंगे, ध्यान से घुमाएंगे। जैसे हम सर्कल घुमाते हैं ऐसे मस्तिष्क में बहुत धीमी दिशा में, बहुत आराम से। आपकी संवेदना, आपका ध्यान इस प्रकार से रहे कि आप यही भूल जाएं किस आसन में बैठे हो। एक स्थिति ही भूल जाएं। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान ही कहीं और जगह है। वो जगह है जो मैं बता रहा हूं। मस्तिष्क से अब आप अपनी संवेदना को बिटवीन बोथ आईब्रोज, दोनों आईब्रो के बीच में लेके आएंगे। भूमध्य स्थान, भ्रुकुटी स्थान, थर्ड आई, लॉर्ड शिवा और आज्ञा चक्र, जो भी आप इसको नाम दें और ध्यान करें। ये इस ध्यान की आखिरी स्टेज है जो मैं आपको करा रहा हूं। इस ध्यान की स्थिति में आप बस यहीं पे आप अपनी संवेदना को, अगर वो संवेदना ध्यान कहीं भटक के कहीं और जा रहा है, पकड़ो और यहीं रखो। भेदना है, जैसे एक बाण, धनुष बाण को एक जगह भेदता है। जैसे अर्जुन ने रामायण में, महाभारत में, बहुत ही पुराण काल में चिड़िया की आंख को भेदा था। उसी प्रकार से आप समझे ये भी वही आंख है, लेकिन ये मानसिक तौर पे आपको भेदनी है। शारीरिक यहाँ कुछ नहीं है। उसमें पूरे मर्ज हो जाइए, लीन हो जाइए, पूरे ध्यान की स्थिति। एकदम ढीला छोड़ दीजिए, बाहर की दुनिया से बिल्कुल कट हो जाइए। Completely aware towards your between both eyebrows. धीरे से अपनी संवेदना को वापस सर में लेके आएंगे, बहुत धीरे से, सर से पूरे शरीर में। आंखें बंद रखेंगे, दोनों हाथों को रगड़ेंगे, थोड़ा सा गर्म करेंगे हथेलियों को।
आंखों के साइड में रखेंगे, आंखों को मत दबाना, आंख आपकी हथेली के बीच में आ जाएंगी, आंख को मत दबाना, गर्म आंख, गर्म लगाना उचित नहीं होता ज्यादा गर्म आंखों पे, बस वार्म हल्का सा रहना चाहिए। धीरे से नीचे खिसकाएंगे चेहरे पे, धीरे से आंखें खोलेंगे। सभी को नमस्कार, धन्यवाद।